अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में आपको दो ऐसे मेडिसिन बताऊंगा जिनके इस्तेमाल से अगर आपके दांत में दर्द है या किसी भी किस्म का इन्फेक्शन है यानी ज़ख़म है तो वो इन दोनों मेडिसिन के इस्तेमाल से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि ये कौन से मेडिसिन है, इनकी प्राइस क्या है और इनका इस्तेमाल क्या है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो जो है स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं इन दो मेडिसिन के बारे में। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है इन्फ्लेमेटिक टैबलेट और इनकी अगर हम प्राइस की बात कर ले तो ये आपको मार्केट में तकरीबन 70 रुपये के दरमियान 10 टैबलेट मिल जाएंगे। और इनकी अगर हम फार्मूलेशन की बात करें तो इनका फार्मूला है फ्लर्बीब्रोफीन जो कि एनसी टैबलेट की तरह है और इनमें आपको 100 mg और 200 mg मिल जाएंगे। यानी इनमें आपको इन्फ्लेमेटिक एसआर के नाम से मिल जाएंगे जो कि कैप्सूल के फॉर्म में होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है वेब्रामाइसिन कैप्सूल और इनकी अगर हम कंपनी की बात कर ले तो इनको फाइज़र कंपनी बनाती है और इनका फार्मूला है डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg। और इनकी अगर हम प्राइस की बात कर ले तो ये आपको मार्केट में तकरीबन 50 रुपये के दरमियान बहुत आसानी से 6 कैप्सूल मिल जाएंगे। अब जान लेते हैं इनकी इस्तेमाल के बारे में और इनकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो वेबरमाइसिन और इन्फ्लेमेटिक्स जो है दोनों इकट्ठे यानी एक साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं दांत दर्द के लिए। तो इनके अगर हम इस्तेमाल की बात करें तो इन्फ्लेमेटिक्स जो है आप सुबह शाम खाने के बाद जो है कर सकते हैं या इनको पानी में मिल के यानी पानी में हल करके भी पी सकते हैं। और वेबरमाइसिन कैप्सूल जो है एक सुबह और एक शाम को खाने के बाद ले सकते हैं। तो इनके इस्तेमाल से अगर आपके दांत में किसी भी किस्म का दर्द है या पीप वगैरह है यानी ज़ख़म है, इन्फेक्शन है, तो वो इन दोनों टैबलेट के इस्तेमाल से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आप जान लेते हैं इनकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो वेबरामाइसिन कैप्सूल और इन्फ्लेमेटिक्स टैबलेट लेने से आपके मैदे पे जो है बोझ हो सकता है और आपका मैदा जो है इनसे ख़राब हो सकता है। आपको इनसे दस्त और लूज़ मोशन भी हो सकता है और इनके अलावा आपके सर में भी इससे जो है दर्द हो सकता है। तो इन्फ्लेमेटरी जो है किसी भी दर्द को ख़त्म करने के लिए भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल आपने डॉक्टर के मुताबिक करना है और सेल्फ मेडिसिन से जो है परहेज़ करना है।